हेलो बच्चों, और क्या हाल है सभी के। तो आज हम लोग यहाँ पर 20 डेज का एक कह सकते हो सुपरफास्ट सिलेबस लेकर आए हैं। इसमें हम 20 डेज में यूपी टेट, यूपी सुपर टेट और सी टेट का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। 20 दिनों बाद आने वाले पेपर में आप जब बैठेंगे तो आपका देख के ही कहोगे आए ये तो क्वेश्चन इस चैनल पे पूछा ही गया था, यही क्वेश्चन इस पे आ गया, यही आप लोग कहते रहोगे। और अगर नहीं पढ़ोगे तो ध्यान पूर्वक, अगर नहीं आपने ध्यान दिया इस पर, तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ध्यान से मेरे हर एक वीडियोस को देखिएगा। आने वाले 20 डेज के वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और भी उससे कह सकते हो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इस चैनल पर पड़े हुए, आप लोग चैनल पर जाइए और वहां पर जाकर मेरे वीडियोस को देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं किसके, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट के सिलेबस का मॉडल पेपर आज मैं लेकर आया हूँ। इस मॉडल पेपर को देखकर आप लगेगा कि हाँ अब मैं कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ तो दुनिया में मैं कर सकता हूँ ना, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट को क्लियर कर सकता हूँ। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है आने वाले दिनों में। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात आज मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट एनर्जी लेवल, ओल्डेस्ट एनर्जी लेवल मतलब ओल्डेस्ट जो एनर्जी लेवल नोन की गई है मैन के द्वारा, या नोन ओल्डेस्ट एनर्जी लेवल नोन टू मैनकाइंड, जो मैनकाइंड मतलब जो आदमियों के द्वारा कह सकते हो, मनुष्य के द्वारा जो एनर्जी लेवल, जो पुरानी ऊर्जा को जो जाना गया है वो कौन सा है, उसका हम लोग ऑप्शन कुछ इस प्रकार देखेंगे। पहला इसका ऑप्शन है जियोथर्मिक, हाँ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। आप लोगों के लिए आज सैंपल पेपर मैं बहुत ही ज़बरदस्त बनाकर लाया हूँ, तो देखिएगा और इसके आंसर भी कमेंट में बताइएगा। वाइंड एनर्जी होता है एक, और तीसरा हमारा जो है वो कौन सा एनर्जी है, वाटर एनर्जी, वाटर एनर्जी। तो आपका समय होता है अब स्टार्ट, 15 सेकंड का आप लोगों को समय दिया जाता है। जल्दी से कमेंट बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही। तो मतलब बताया है कि ओल्डेस्ट एनर्जी लेवल, जो एक कह सकते हो पुरानी ऊर्जा को जो ज्ञात किया गया है मैन के द्वारा, वो क्या हो सकती है। थर्मल एनर्जी हो सकती है कि वाइंड एनर्जी, सॉरी जियोथर्मल एनर्जी की वाइंड एनर्जी की वाटर एनर्जी, क्या हो सकती है। आप लोग कमेंट में जल्दी से बताएं। 15 सेकंड का समय होता है अब स्टार्ट। चलिए ठीक है, तो चलिए अब मैं ही बता देता हूं, आप लोग सोच चुके होंगे। देखिएगा मेरे से आंसर मैच करिएगा, आपका आंसर राइट है कि नहीं। चलिए जियोथर्मल एनर्जी की वाइंड एनर्जी की वाटर एनर्जी, कौन सा आंसर हो सकता है सही। तो आंसर है हमारा लोगों का ए नंबर आंसर होगा हमारा सही। ठीक है, मतलब ओल्डेस्ट एनर्जी लेवल जो मैनकाइंड के द्वारा प्राप्त की गई वो कौन सी है, जियोथर्मल एनर्जी। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है अक्सर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ स्काई। विच फिनोमिनन is responsible, which phenomena is responsible for blue color of sky, blue color of sky। कौन सा फिनोमिना, ऑप्शन दे देते हैं है ना, इससे बहुत ही आसानी होगी। पहले है हमारा ऑप्शन स्कैटरिंग, क्या ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। बी नंबर हमारे पास ऑप्शन आता है कुछ इस प्रकार की, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन भी हो सकता है इसका ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारे पास आता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। और हमारा जो डी ऑप्शन आता है वो कुछ इस प्रकार आता है कि डी नहीं, आप लोग तीन ही में देखिएगा, डी देखे मैं क्या करूंगा है ना, तो ज़्यादा ऑप्शन ना देके तीन ऑप्शन सबके लेकर चलते हैं। तो मतलब विच फिनोमिना, कौन सा फिनोमिनन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ब्लू कलर स्काई का दिखता है वो कौन सी हमारा कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्काई। चलिए जल्दी से इसको देखिएगा, इसमें कहने का मतलब क्या है आप लोग समझ ही गए होंगे, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं बता दूं हिंदी में भी कि स्कैटरिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रकीर्णन। क्या मतलब है, प्रकीर्णन है ना। और यहाँ पर रिफ्रैक्शन का जो मतलब है परावर्तन, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका मतलब है क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक बना है मतलब वायुमंडल बना है, तो वायुमंडल का अपवर्तन हो जाए, वायुमंडल अपावर्तन,
वर्तन, ठीक है, अपवर्तन होना, अपवर्तन अपवर्तन ये भी पढ़ते हैं बहुत लोग, अपवर्तन भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। और इसका आंसर जल्दी से 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर सोचिए और कमेंट में बताइए। तो चलिए, जैसा भी आप लोगों ने बताया हो तो मैं बता देता हूँ, इसका जो ऑप्शन होगा कि कौन सा फिनोमिना जो ब्लू कलर स्काई का दिखता है वो कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल करता है, तो वो हमारा प्रकीर्णन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग। कहते नहीं है, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब स्कैटरिंग होना मतलब टकरा कर जाना, वही तो होता है ना। तो यहाँ पर प्रकीर्णन हमारी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर बात करते हैं। तो इसको नोट कर लिया, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं, इतना मान लो कि कंपलसरी है, पढ़ लो इनको जरूर से जरूर। डेली हम मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लाएंगे और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा लोग का तीसरा क्वेश्चन आता है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच का रिस्पायरेटरी ऑर्गन हमें बताना है। इसका ऑप्शन हम लोग पहला दे देते हैं, कौन सा, कि ट्रैकिया हो सकता है क्या, या फिर बी ऑप्शन इसका हम लोग दे दे, कौन सा। बी ऑप्शन है जैसे गिल्स हो सकता है, भैया गिल्स भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन अगर हम लोग दे, कौन सा तीसरा ऑप्शन हो सकता है, नेफ्रिडाइज हो सकता है, ठीक है। ये तो इसके मतलब रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जैसे कोई चीज़ है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग किससे सांस लेते हैं, अपने फेफड़ों से लेते हैं। उसी प्रकार कॉकरोच किन मतलब कह सकते हो, हमारे लोग के फेफड़ा होता है तो उसके भी कुछ ना कुछ होता होगा जिसके द्वारा वो सांस लेता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ट्रैकिया हो सकता है कि गिल्स की नेफ्रिडिया हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो जरा सोचो जरा क्या हो सकता है। 15 सेकंड का समय आपका होता है स्टार्ट। तो यहाँ पर इसको ट्रैकिया पढ़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसको गिल्स पढ़ते हैं, नेफ्रिडिया पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये गिल्स होता है और ये ट्रैकिया किस में यूज होता है, वो आप लोगों ने ऑप्शन में बताया होगा कि गिल्स और ये सब किस में यूज है। तो देखो गिल्स तो भैया मछलियों में हमारा होता है, किसमें, मछलियाँ गिल्स की सहायता से क्या करती है, सांस लेती है। तो उसी तरह रिस्पायरेशन जो करती है कॉकरोच कहाँ से सांस लेती है, उसका नाम होता है ट्रैकिया से। किससे, ट्रैकिया से, मतलब ट्रैकिया इज आवर राइट आंसर। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। 3 का आंसर आप लोगों को आ गया होगा, तो 4 का ऑप्शन आंसर देखेंगे। लास्ट का एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह सकते हो साइंस से अलग है थोड़ा हट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि वो कह सकते हो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ, 4th नंबर क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ, क्या डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन इज, ह्यूमन में जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्शन कौन सी होती है। तो डायरेक्शन की मैं ऑप्शन अभी बताने जा रहा हूँ। उसका पहला ऑप्शन जो है हमारे पास कुछ इस प्रकार की, डिस्टल प्रॉक्सिमो, ये एक हो सकता है, हिंदी में क्या कहते हैं वो भी अभी मैं बताऊंगा, है ना। तो कर्डेल टू फेलो, इसके द्वारा भी हो सकता है, मतलब यहां से यहां के द्वारा भी हो सकता है। सी ऑप्शन हमारा होगा शिफेलो टू, यही जो लिखा है कॉर्डेल के द्वारा। और डी ऑप्शन हमारा अगर देखा जाए तो ओनली क्या बचा हमारे पास, ओनली सेफेलो बचा, तो सेफेलो लिख देते हैं कि इसके द्वारा हो सकता है। तो 15 सेकंड का आपका समय होता है अब स्टार्ट, कि मतलब डायरेक्शन ह्यूमन बॉडी का कह सकते हो डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है वो हमें बताना है, ठीक है। जल्दी से ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए कमेंट में। तो चलिए, अब इसका ऑप्शन समय होता है आपका अब समाप्त। चलो अब मैं बताता हूँ इसका जो ऑप्शन होगा, सही पता है क्या, वो होगा सेफेलो टू कॉर्डल। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ ऑफ या कैसे डेवलपमेंट होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। किससे, सिर से पैर की ओर हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ पर होगी कि डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट इन ह्यूमन इज कौन सा हो सकता है, सेफेलो टू कॉर्डल, ठीक है। आपके चारों क्वेश्चन होते हैं तैयार, यही 4 हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो इसलिए इन चारों को करिएगा याद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की बात में यहाँ पर फिर मैं करूँ। चलिए हो गया,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखते हैं कि 5 क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिखाया जाएगा। किस प्रकार दिखाया जाएगा कि द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सर ये क्या है? तो अभी हम बता रहे हैं। वाज पुट फॉरवर्ड बाई, किसके द्वारा ये दिया गया? वाज पुट फॉरवर्ड बाई, पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार हमारे पास है कि लुईस पास्चर, LOUIS पास्चर। बी ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार है कि एरिस्टोटल, जिसको हम लोग भैया हिंदी में भी यूज करते थे, अरस्तु कहते थे, याद होगा, पढ़े थे हम भी, बहुत पहले पढ़े थे, ठीक है। और ये क्या होता है? ग्रीजर मेंडल, ये भी हो सकते हैं। और डी ऑप्शन हमारे पास आता है कि चार्ल्स डार्विन। कौन सा ऑप्शन होगा अब सही? कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसको सोचिए जरा, 15 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लुईस पास्चर की, एरिस्टोटल भी हो सकते हैं, जॉर्ज मेंडल भी हो सकते हैं, और चार्ल्स डार्विन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे चैनल को। अब लगातार तो नहीं कर सकते, एक ही बार कर सकते हैं ना, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह के रोज क्वेश्चंस में मॉडल पेपर लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का आ गया होगा, तो इसका मैं आंसर जरा बता देता हूँ ऐसे कि इसका आंसर जो होगा वो चार्ल्स डार्विन होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि आंसर जो है चार्ल्स डार्विन होगा। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है टेट में कि डार्विन फिंचेस किसे कहा जाता है? डार्विन फिंचेस क्यों कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो ये डार्विन फिंचेस है क्या? डार्विन फिंचेस जानते हो इसका मतलब किससे? इसका लेना देना जो है, या कह सकते हो इसका इंडिकेशन जो है, वो पक्षियों के संबंध में कहा गया, इसीलिए इसको डार्विन फिंचेस भी कहा जाता है। अब एक बात और जरा बता देते हैं कि क्या मालूम है कि जैसे हर चीज का अध्ययन करने वाला कुछ ना कुछ होता है, केमिस्ट्री का केमिस्ट बन जाता है ना, तो उसी तरह पक्षियों का अध्ययन करने वाला वो क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन करने वाला उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे भाई कोई पोएट होता है, उसने वो पढ़ा तो वो पोएट बन गया, तो इसी तरह पक्षियों का जो अध्ययन करता है वो क्या होता है? ये बात जरा बताओ। तो उसको देखो जरा क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो कहते हैं पक्षियों का अध्ययन करने वाले को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, LOGY, ऑर्निथोलॉजी। ये होता है पक्षियों का अध्ययन करने वाला, वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 हमारा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा जबरदस्त क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं पास। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो डेली मॉडल पेपर आप लोगों के लिए आता ही रहेगा इसी तरह, और इसी तरह के जानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं डेली लेकर आऊँगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। ये एज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, या कह सकते हो आज का ये लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव। आप लोगों के लिए मैं इस हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा, जिसमें आप लोगों को जबरदस्त तरीके से कह सकते हो, थंबनेल में देखा है कि नौकरियां लेना आसान हो जाएगा अब आप लोगों के लिए, ठीक है। इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मतलब कौन सा प्रकाश का रंग प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब कौन सा प्रकाश हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, कौन से कलर का? विच लाइट इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि रेड भी हो सकता है, बी हमारा ग्रीन भी हो सकता है, सी हमारा ब्लू भी हो सकता है, डी हमारा सनलाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से होगा कौन सा, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा सही, कौन सा कलर उसके लिए होता है, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो है ना,
तो कलर की बात मैंने किया है यहाँ पर, एज हमने कुछ अलग से नहीं पूछा, एज ए कलर की बात किया है। तो देखो चलो 15 मिनट का पहले समय दे देते, 15 सेकंड का, मिनट तो बहुत हो जाएगा, 15 सेकंड का समय जल्दी से सोच कर और बताइए हमें, ठीक है। तो चलिए 15 सेकंड से स्टार्ट। हो गया। चलिए अब हम बताते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर जो लीस्ट, मतलब कह सकते हो जो सबसे लीस्ट, आप कहोगे कि रेड भी हो सकता है, नहीं, देखो जो लीस्ट फोटो प्रकाश संश्लेषण होता है वो हमारा होता है ग्रीन में, ठीक है। अगर यहीं पर अगर सर मैक्सिमम की बात कर ली जाती तो वहां पर क्या होता है, यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक में 3-4 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। तो यहां से अगर लिस्ट की जगह मैक्सिमम की बात कर ली जाती तो वहां पर हमारा ऑप्शन होता है रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू भी हो सकता था, रेड या ब्लू में से कोई भी हो सकता था, ठीक है, वो भी इसका आंसर हमारा हो जाता। यहां से हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी समझो, इसी से मैंने क्लियर कर दिया। तो इसी तरह के मॉडल पेपर्स मैं डेली लेकर आप लोगों के लिए आता रहूंगा। तो आज के लिए यहां तक ही मैं रोकता हूं, और आने वाले मॉडल्स पेपर को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन भी करा सकता है, एक ही क्वेश्चन हमारा डिमोशन कह सकते हो, है ना, या फिर कह सकते हो कि हमें बाहर भी करा सकता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और नोट करते रहेगा। यूपी टेट, सुपर टेट मैं चुटकियों में आप लोगों का निकलवा दूंगा, ठीक है। इतने रखते हैं आज के वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। ओके, थैंक यू।